हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, रेस्पिरेशन प्लांट के अंदर कैसे होता है। ठीक, ये जो चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेस का, आपको पता है लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है। जो जीवन की प्रक्रियाएं होती हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं चल रही हैं। ठीक है, इसमें भी कुछ चैप्टर्स हैं, टॉपिक हम नहीं कह सकते क्योंकि ये थोड़े से बिग टॉपिक हैं, इनको हम चैप्टर कंसीडर करेंगे। तो हमने न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया था लास्ट लेक्चर में, हमने रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन भी ले लिया था, डिटेल्स भी ले ली थी किस तरीके से रेस्पिरेशन हो रहा है प्लांट्स एनिमल्स के अंदर या फिर किसी ऑर्गेनिज्म में। अब हम थोड़ा उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स है उनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने बताया था आपको रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, दो टर्म बताई थी। रेस्पिरेशन में सेल्यूलर प्रोसेस होती है, सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, एक्सचेंज होता है गैसेस का सेल के अंदर सेल्यूलर लेवल पे। ठीक है, कैसे ऑक्सीडाइज करती है ग्लूकोज को, कैसे एनर्जी रिलीज करती है। ठीक है, इस तरीके से हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में। तो हम इसमें बात करने जा रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स, दैट इज कॉल्ड ये क्या है, एक्सचेंज क्या है गैसेज का। ब्रीदिंग होती है एक तरीके से। ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं। तो देखो, सभी प्लांट्स, ऑल प्लांट्स अंडरगो रेस्पिरेशन। पहली बात, लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो रेस्पिरेशन तो करेगा ही, ऑब्वियसली बात। तो ये क्या है, जब ये रेस्पिरेशन करता है तो इसके अंदर कुछ थोड़े से अलग अलग डिफरेंट वेज हैं एज कम्पेयर टू एनिमल्स। मतलब कि आप समझ सकते हो, देखो एनिमल के अंदर क्या है, पर्टिकुलर ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी के अंदर पर्टिकुलर ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। जैसे कि ह्यूमन के केस में देखें तो मैमल्स के केस में लंग्स आ जाता है, ठीक है ना। फिशेज के केस में, एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं उनके केस में गिल्स आ जाती है कि नहीं। मतलब कुछ ना कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन रहता ही रहता है उसमें। लेकिन प्लांट का जो रेस्पिरेशन है ना, गैसेस का जो एक्सचेंज है, ठीक है, वो थोड़े से अलग तरीके से होता है, डिस्टिंक्ट वे में होता है। ठीक है, देखो, ऑल्दो दे डू नॉट हैव एनी डिस्टिंक्ट ऑर्गन्स एज इन एनिमल्स। जैसे एनिमल में अलग अलग ऑर्गन होते हैं ना, डिस्टिंक्ट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे प्लांट्स के अंदर एनिमल की तरह ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते। बट द एक्सचेंज ऑफ गैसेज दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2 टेक प्लेस इन देम ऑल्सो। लेकिन इनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। जैसे कि एनिमल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, जैसे कि हम अपनी बात करें तो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, नोज के थ्रू। ठीक है ना। तो वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेज हैं जो एक्सचेंज हो रही है हमारी सर्वाइवल के लिए, एनर्जी के लिए। ठीक है, जो हम रेस्पिरेशन प्रोसेस से यूज कर रहे हैं। तो वो क्या है कि सेम तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस जो है वो प्लांट में भी होती है, ठीक है ना। बट इनका जो वो है ना वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज वो अलग हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर डिस्टिंक्ट ऑर्गन्स ना होने की वजह से प्रोसेस जो है वो थोड़ी सी अलग रहती है। अब देखते हैं इन हायर प्लांट्स, हम लैंड प्लांट की बात करेंगे ज़्यादातर, इसमें हायर प्लांट्स में द रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा। देखो, मैं थोड़ा सा इसको वैसे बता देता हूँ आपको। मैंने न्यूट्रिशन के अंदर आपको स्टोमेटा पढ़ाया था, जब हम प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे तो हमने स्टोमेटा के बारे में भी बात की थी। तो स्टोमेटा इस टाइप का था कुछ, ठीक है ना। ये जो हैं ये वाली, ये गार्ड सेल्स हैं। ये सेल जो हैं जो स्वेल हुई पड़ी हैं वो क्या है, गार्ड सेल्स हैं जो इसको प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, और ये भी गार्ड सेल्स हैं, बस डिफरेंट ये है, ये जो स्टोमेटा है वो ओपन टाइप का है और ये जो स्टोमेटा वो क्लोज टाइप का है। जब गैसेस एक्सचेंज करना होता है तो ये ओपन हो जाता है, जब गैसेस एक्सचेंज नहीं करना होता है तो ये क्लोज रहता है। ठीक है, अब देखो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी हमने देखा था ना, ओपन टाइप का स्टोमेटा कैसा होता है, क्लोज टाइप का स्टोमेटा कैसा होता है, उनका फंक्शन क्या होता है, डे टाइम में कैसा होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है, नाइट टाइम में क्लोज होता है, ओपन होता है। उस तरीके से भी हमने बात की थी। देखो, इन हायर प्लांट्स मेनली जो लैंड पे जो धरती पे जो प्लांट्स हैं उनकी हम बात करें तो
अब ये मत कहना धरती पे ही रहते हैं सारे प्लांट्स, ठीक है ना। द रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स एंड यंग स्टेम्स। लीव्स में प्रेजेंट होते हैं या फिर यंग स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं। जो ग्रीन स्टेम्स होती है ना, यंग स्टेम इसलिए बोला मैंने, जो ग्रीन स्टेम होती है ना, क्योंकि ये जब एल्डर स्टेम्स हो जाती हैं, जब वो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा पुरानी स्टेम हो जाती है, वूडी टाइप की स्टेम जो हो जाती है, जो हार्ड होती है बहुत ज़्यादा, है ना, सूख जाती है जो स्टेम, वो उसके अंदर स्टोमेटा की जगह पे किसी और तरीके से एक्सचेंज होता है गैस का, ठीक है, वो भी हम बात करेंगे इसमें। तो देखो स्टोमेटा मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए खाली मैंने यहाँ पे स्टोमेटा मेंशन किया हुआ है। अब स्टोमेटा में कैसे गैस का एक्सचेंज हो रहा है हम बारी बारी देखेंगे, क्योंकि देखो जो गैसेस एक्सचेंज जो होता है ना प्लांट्स के अंदर, वो 3 तरीके से होता है। एक तो स्टेम, ठीक है, स्टेम में भी 2 तरीके से होता है। एक जो वूडी स्टेम होती है, वूडी मतलब हार्ड स्टेम जो होती है, जो बड़ी काफ़ी पुरानी स्टेम होती है, सूख जाती है ना जो है, उस स्टेम में। और एक होती है ग्रीन स्टेम जो कि यंग स्टेम जो होती है, उसमें और वुड स्टेम में अलग अलग तरीके से होता है। अब देखो मैं पहले ग्रीन स्टेम की बात कर लेता हूँ। ग्रीन स्टेम में होता है गैसेस एक्सचेंज स्टोमेटा के थ्रू। जो ये पोर्स है ना, ये पोर्स प्रेजेंट है स्टोमेटा के अंदर, इसके थ्रू जो है ऑक्सीजन गैस आती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, ठीक है ना। ऑक्सीजन अंदर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। अब ये प्रोसीजर मैकेनिज्म जो है ओपन और क्लोज होने का मैं यहाँ नहीं बताने वाला, क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। लेकिन एक जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे निकल के आता है, सोच सकते हो ना आप, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आता है। गैस कीजिए, देखो मैं बता देता हूँ। प्रोसेस जो है 2 टाइम में होती है, एक तो होता है दिन, एक होती है रात। सभी को पता है दिन के टाइम में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती है ना। वो हम सनलाइट के थ्रू, ठीक है ना, मैं सनलाइट की बात कर रहा हूँ। तो सनलाइट के थ्रू जो प्लांट दिन में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, रात में। अब जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो उसमें क्या होता है, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन निकल रिलीज होती है, ठीक है ना, ग्लूकोज बनता है, ऐसा ही होता है ना। लेकिन रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है कि नहीं हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, निकल रही है, और ऑक्सीजन अंदर आ रही है, ठीक है ना। इसी को तो हम एक्सचेंज बोलेंगे, ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना। अब जो बाहर निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड है, हम डे टाइम की बात कर रहे हैं, दिन की बात कर रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली है वो यूज कर ली जाती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, यूटिलाइज कर ली जाती है प्लांट्स के द्वारा, ठीक है। समझ में आया ना। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है, क्योंकि कोई भी कन्फ्यूजन में नहीं चाहता कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो। देखो रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है, ये आपको पता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन अंदर आ रही है प्लांट्स के और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। किसके थ्रू जा रही है, स्टोमेटा के थ्रू। अब हम बात कर रहे हैं यंग स्टेम की या फिर ग्रीन स्टेम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है स्टोमेटा के थ्रू, ऑक्सीजन अंदर आ रही है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है ना, अब दिन के टाइम में क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज कर ली जाती है, ठीक है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट में कहाँ से आती है, जब वो रेस्पिरेशन करता है और उसको बाहर निकालता है, रिलीज करता है, एक्सचेंज करता है गैसेज का रेस्पिरेशन के टाइम पे, ठीक है ना। दिन में तो ये हो गया। अब आप पूछोगे रात में तो भाई कोई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती ही नहीं है, तो क्या होगा, कहाँ यूटिलाइज होगी। तो वो क्या होगा, रात में रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी, ऑक्सीजन अंदर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी वो पर्यावरण में चली जाएगी, एनवायरनमेंट में चली जाएगी, और मल्टीपल पर्पज से क्या है वो यूटिलाइज कर ली जाएगी। वापस से जब दिन होगा तो वहाँ से भी वो यूटिलाइज कर ली जाएगी, ठीक है ना। ये 2 तरीके थे, 2 कॉन्सेप्ट थे, रात वाला और दिन वाला, ठीक है। और एक चीज़ आपको कंफर्म हो गई होगी, यंग स्टेम में स्टोमेटा के थ्रू जो पोर्स होते हैं स्टेम्स के अंदर, स्टेम्स पे, वो क्या है, वहाँ से क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। अब हम बात करते हैं वुडी स्टेम।
वुड स्टेम में होती है लेंटिसेल्स, वुड स्टेम में होती है लेंटिसेल्स। देखो ये आपको स्टेम दिख रही होगी, ठीक है ना, ये वुड स्टेम है। ये जो आपको पोर्स दिख रहे हैं ना, ये क्या है, लेंटिसेल्स है। जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी इस स्टेम में, वुड स्टेम में, वो लेंटिसेल्स के थ्रू होगी। जो गैसियस का एक्सचेंज होगा वो लेंटिसेल्स के थ्रू होगा, याद रखना, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल आने वाली है आगे, तो पहले हम पढ़ लेते हैं दी ओल्डर स्टेम। ओल्डर स्टेम मैंने बताया ना, जो काफ़ी पुरानी स्टेम होती है, जो वुड स्टेम होती है, अंडर को गैसेस एक्सचेंज थ्रू लेंटिसेल्स प्रेजेंट इन देयर बार्क। जो बार्क है, छाल जो होती है स्टेम की, उसको हम बार्क बोलते हैं, उसके ऊपर ये प्रेजेंट होती है लेंटिसेल्स, ठीक है ना, मैंने शो भी कर रखी है यहाँ पे। लेंटिसेल्स आर लार्ज पोर्स, ये बड़े बड़े पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, विच ओपन इनटू थिन वॉल लूजली अरेंज सेल्स। कहाँ पे होते हैं, देखो ये जो पोर दिख रहा है ना यहाँ पे, देखो ये जो पोर है, ठीक है, ये मैंने कवर कर दिया पूरा, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, कोई नहीं, इसको हम इरेज कर देते हैं तब तो दिखेगा। ठीक है, ये हमने इरेज कर दिया, अब तो दिख रहा होगा आपको, है ना। ये जो पोर्स हैं ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स है, लूज सेल्स है, जो लेंटिसेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। इस इरेज वाले ऑप्शन को हम यहाँ से हटा देते हैं, अपना पेन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो लूज सेल्स जो आपको दिखाई दे रही है, ये पोर्स प्रेजेंट है लेंटिसेल्स के अंदर, वो कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स होती हैं। इन्हीं के थ्रू जो है स्टेम्स के अंदर, जो ओल्डर स्टेम जो होती हैं, बड़ी बड़ी जो स्टेम, बूढ़ी बूढ़ी जो स्टेम, पुरानी वाली, पुराने काफ़ी बड़ी हो चुकी है, एज्ड हो चुकी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं, तो वो जो सेल हैं वो क्या है, उसमें लेंटिसेल्स के अंदर, लेंटिसेल्स के थ्रू जो गैस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, ऑक्सीजन का अंदर आना, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, जो एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का बिटवीन प्लांट बॉडी एंड एटमॉस्फेयर टेक प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये प्रोसेस, इस प्रोसेस के थ्रू जो है, देखो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हमने स्टेम के बारे में, स्टेम से बात कर ली, स्टेम से बात नहीं की है, स्टेम में जो गैस का एक्सचेंज होता है उसके बारे में हमने बात कर लिया, ठीक है ना। तो वो जो अब बात आती है लीव्स की। तीन तरीके से जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है प्लांट्स के अंदर, पहली स्टेम के थ्रू, दूसरी लीव्स के थ्रू, तीसरी रूट्स के थ्रू, ठीक है ना, याद रखना, स्टेम्स के थ्रू, लीव्स के थ्रू और रूट्स के थ्रू, ठीक है, पॉइंट वाइज बना देना आप। स्टेम की हम बात कर चुके हैं, दो तरीके से एक्सचेंज होता है, लेंटिसेल्स में और स्टोमेटा में। अब ये आप मुझे बताओगे कि लेंटिसेल्स किस स्टेम में पाई जाती है और स्टोमेटा किस स्टेम में पाई जाती है, ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं लीव्स के थ्रू। लीव्स में भी क्या है, स्टेम्स, जो ये स्टोमेटा होते हैं ना, ये कहाँ गए स्टोमेटा, इधर, ये जो स्टोमेटा होते हैं ना लीव्स में, ठीक है, इन्हीं के थ्रू प्रोसेस चलती है, सेम जैसे कि इसमें चल रही है, ठीक है। कोई डाउट है आपको, इधर स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, तो वही क्या है, लीव्स में गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। हम बात कर लेते हैं रूट्स की, पहले ये पढ़ लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन प्लांट बॉडी एंड एटमॉस्फेयर टेक प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आपको पता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा था डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, है ना, पढ़ा था ना, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो ये क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही टाइप है, पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। डिफ्यूजन में क्या होता है, जो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जो है आयंस मूव करते हैं, पर कोई सब्सटेंस जो मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कोई भी, ठीक है ना, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के तरफ जो है, हायर कंसंट्रेशन से जिस सोल्यूट की मात्रा जो है ना जहाँ ज़्यादा होगी उसका फ्लो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा लोअर कंसंट्रेशन की तरफ,
ठीक है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजन इनटू इंटरसेल्युलर स्पेस थ्रू दी स्टोमेटल पोर एंड लेंटिसेल्स। जो स्टोमेटल पोर अभी हमने बात की थी, लेंटिसेल्स के बारे में बात की थी, स्टोमेटल पोर के बारे में हमने बात की थी। तो वो जो है उनके अंदर कैसे जा रहा है, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा जा रही है ऑक्सीजन। जो इंटरसेलुलर सेल्स के बीच के जो स्पेस होते हैं ना, प्रेजेंट होते हैं, उसके थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस से ऑक्सीजन अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन प्रोसेस से ही बाहर आ रही है। फ्रॉम वेयर ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द सेल अक्रॉस द सेल वॉल। भाई प्लांट सेल में तो सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है ना, सेल वॉल से या फिर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो डिफ्यूज हो रही है, किसमें किसमें स्टोमेटा में या फिर लेंटिसेल्स में। ठीक है। इन एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दीज सेल्स डिफ्यूज आउट। एक्सचेंज के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है इनटू इंटरसेलुलर स्पेस एंड फ्रॉम देयर इट इज रिलीज टू आउटसाइड एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिसेल। लेंटिसेल और स्टोमेटा के थ्रू बाहर की तरफ उसको रास्ता दिखा दिया जाता है और वो बाहर चली जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स। एक और चीज़ रेस्पिरेशन, ये तो लैंड प्लांट की थी, लैंड प्लांट की जो थी रेस्पिरेशन है ना, एक्सचेंज कैसे हो रहा है धरती पे जो प्लांट है। अब बात आती है, प्लांट धरती पे ही नहीं होते हैं, प्लांट एक्वेटिक के अंदर भी होते हैं। एक्वेटिक मतलब वाटर में जो रहने वाले जो प्लांट हैं उनको एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं, पानी के अंदर जो रहने वाले। ठीक है। अब उनमें एक्सचेंज कैसे होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस इज इन सबमर्ज्ड प्लांट सच एज हाइड्रिला एंड एल्गी। ये एग्जांपल है जो कि प्लांट पानी के अंदर जो या तो फ्लोट कर रहे होंगे या फिर उनके अंदर डूबे हुए होंगे। ठीक है ना, मतलब नीचे पानी की तरफ, नीचे जो बॉटम में वहाँ पे, तो उनमें जो है बॉडी सरफेस से एक्सचेंज होता है, बॉडी सरफेस से। अब आप कहोगे ऑक्सीजन कहाँ से आती है वाटर के अंदर, क्योंकि वो ऑक्सीजन जो होती है ना, एयर जो होती है वो वाटर में ही प्रेजेंट होती है, वो वाटर से ऑक्सीजन लेते हैं। इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूजिंग इन दिस प्लांट। और वो क्या है, वाटर से जो ऑक्सीजन होगी, डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी, वो उन प्लांट के अंदर चली जाएगी और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज हो जाएगी। ठीक है, ये था एक्वेटिक प्लांट्स। अब बात आती है थर्ड, रूट्स के द्वारा जो है कैसे एक्सचेंज हो रहा है। देखो, रूट ऑल्सो टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम सॉइल। रूट के अंदर ऑक्सीजन कहाँ से आती है, सॉइल एयर, सॉइल एयर से। देखो रूट है तो रूट के पास, जैसे कि मान चलो ये रूट हेयर्स हैं रूट के अंदर, तो यहाँ पे जो है सॉइल पार्टिकल प्रेजेंट होंगे आसपास रूट के, क्योंकि भाई वो मिट्टी में होती है ना, तो सॉइल पार्टिकल कुछ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मैंने डॉट डॉट से बना दिया ना, यहाँ से क्या है, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ही सॉइल से, जो सॉइल के अंदर जो एयर प्रेजेंट है उससे ऑक्सीजन ले ली जाती है रूट्स के द्वारा डिफ्यूजन प्रोसेस से। ठीक है ना, और वो ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है कंप्लीट प्लांट में। ठीक है, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट इन दी सॉइल एयर डिफ्यूज इनटू रूट हेयर सेल्स, रूट हेयर सेल जो कि यूनिसेल्युलर होते हैं, रूट हेयर सेल्स यूनिसेल्युलर होती हैं, याद रखना। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम रूट हेयर सेल्स टू सॉइल एयर। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सॉइल के अंदर आ जाती है और जो ऑक्सीजन है वो रूट के अंदर आ जाती है सॉइल से, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, याद रखना, डिफ्यूजन प्रोसेस। तो ये था आपका क्या, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, देखो एनिमल्स में तो डिफरेंट टाइप वैराइटीज ऑफ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे जैसा ऑर्गेनिज्म, छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर अलग टाइप का प्रोसेस होता है, प्लांट्स के अंदर अलग टाइप का प्रोसेस होता है, एनिमल्स के अंदर, और जो अलग एनिमल्स हैं उनके अंदर अलग टाइप का प्रोसेस होता है, ह्यूमन के अंदर अलग टाइप का प्रोसेस होता है। तो उस तरीके से जो है इनका एक्सचेंज होता रहता है गैसेज का, बिकॉज ऑफ जो रेस्पिरेशन है वो हमें ज़रूरत पड़ रही है उसकी। रेस्पिरेशन के बिना हम रह ही नहीं सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है भाई, खाना तो हम खा लेते हैं, हम कहते हैं कि खाने से एनर्जी मिलती है, खाने से एनर्जी मिलती है, खाने से हमें मॉलिक्यूल मिलता है जो हमें एनर्जी देगा, लेकिन वो एनर्जी कब देगा, जब उससे ऑक्सीजन आके टकरा नहीं जाती, ऑक्सीजन आके उससे रिएक्शन नहीं कर जाती, तब तक वो ऑक्सीजन हमें दे नहीं पाएगा। ठीक है ना, तो इस वजह से क्या है, देखो लाइफ प्रोसेस है, सारे जो सिस्टम है हमारी बॉडी के या किसी प्लांट्स की बॉडी के, वो क्या है, कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं, दूसरे की हेल्प की वजह से, मतलब वो कभी काम नहीं कर सकते। देखो हमने खाना खा लिया, खाना गया पेट में, पेट से लिवर पे जाना है, लिवर में स्टोर होगा ना वो जो बच जाएगा, मतलब कि खाना,
लीवर में स्टोर होगा या और लीवर तक कैसे जाएगा, लीवर तक जाएगा ब्लड से, पूरी बॉडी में कैसे जाएगा, वो ग्लूकोज जो बनेगा हमें मिलेगा हमें खाने से वो ब्लड से। ब्लड किसके अंदर आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, ठीक है ना, किसके अंदर आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। जो नेक्स्ट चैप्टर है, हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले कल, क्योंकि आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया भाई, खाना हमने खा लिया लेकिन पहुंचा किसके थ्रू, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचा दिया, लेकिन गया क्या, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज तो अपने आप से खुद से काम नहीं कर सकता ना, खुद से एनर्जी नहीं दे सकता, लेकिन उसको एनर्जी के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन किस सिस्टम से आई, रेस्पिरेशन सिस्टम से। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा, सांस लेने के द्वारा, ठीक है। तो हो गए ना एक दूसरे का। अब इन सब को सिग्नल कौन दे रहा है, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, हो गए ना, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते ना। अब बेकार का जो पदार्थ निकला उनमें से, जो बेकार, जो यूज नहीं किया जा सकता बॉडी के अंदर, जो एनर्जी नहीं दे रहा है हमें जो हमें एनर्जी नहीं दे रहा, वही क्या है, बेकार है, ठीक है। जो हमें फ़ायदा नहीं दे रहा वो हमारे लिए बेकार चीज़ है, तो इसलिए हम उसको मतलब कि किडनी के अंदर वो क्या हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक दूसरे से मिलते जुलते हो गए ना, इसलिए ये सारी जो सिस्टम है एक ही यूनिट के अंदर मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। और मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ जिससे कि अच्छे से समझ में आ जाए, एक चैप्टर के फॉर्म में बता रहा हूँ, एक टॉपिक के फॉर्म में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अच्छे से इसको याद कीजिएगा, लर्न कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा और अपने नोट्स को डीपली पढ़िएगा और नोट्स बनाइएगा, ठीक है ना। ये काम आप कर लिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आई थिंक मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट आएगा, और आपके नोट्स पढ़ने में भी आपको डाउट नहीं आएगा, बनाने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और क्वेश्चंस याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक चीज़ जब समझ में आ जाती है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप वीडियो देख के अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए और लर्न कीजिए, जैसे कि आपको अच्छी परसेंटेज बन सके बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। और आप फ्यूचर में चाहो तो डॉक्टर भी बन सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।